हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 14 से जोक पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं आगे। पड़ोसियों से भी सहयोग करना चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। पड़ोसियों की कुशलता पूछनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। साफ मन से उनकी खुशी में सम्मिलित होना चाहिए। सेवा भाव से उनकी बीमारी आदि में सहायता करनी चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। अपने घर की सफाई करके कूड़ा करकट पड़ोसी के द्वार के आगे ना फेंके। ऐसी बातों से वे परेशान हो जाते हैं और विवाद हो सकता है। ऐसा कोई भी काम न करे जिससे पड़ोसियों को कष्ट हो। इस तरह यदि आप सहयोग देंगे तो वह भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी आपसी सहयोग से गली और मोहल्ले का वातावरण सुखद हो जाएगा। तो आगे हमें क्या बताते हैं कि हमें किनसे सहयोग करना चाहिए। पड़ोसियों से भी हमें अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। हमें पड़ोसियों की कुशलता पूछनी चाहिए। उनका जो उनमें बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। साफ मन से उनकी जो भी खुशी होती है उसमें शामिल होना चाहिए। हमारे मन में सेवा भाव होनी चाहिए उनके प्रति। अगर वो बीमार पड़ जाए तो हमें उनकी क्या सहायता करनी चाहिए। उनकी जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने घर की सफाई करते हैं और जो हमारे घर का कूड़ा करकट होता है वो हमें पड़ोसी के द्वार के आगे नहीं फेंकना चाहिए। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे जो पड़ोसी है वो परेशान हो और हमारा जो वाद विवाद है, जो लड़ाई झगड़ा वो हो सकता हो। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे पड़ोसियों को कष्ट हो, जिससे उन्हें परेशानी हो, जिससे उन्हें मुश्किलें आए। इस तरह यदि हम आप सहयोग देते हैं तो वह भी क्या है पीछे नहीं रहेंगे। वो भी हमसे क्या है मेल जोल की भावना रखेंगे। जैसे हम रहते हैं वैसे ही वो हमारे साथ भी रहेंगे। अगर हम जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ करेंगे ना। इसी अगर हम उनसे आपसी सहयोग रखेंगे तो गली और मोहल्ले का क्या है वातावरण क्या है सुखद हो जाएगा। आगे स्कूल एक संस्था है। विद्यार्थी और अध्यापक ही नहीं, चपरासी से लेकर मुख्य अध्यापक तक सब लोग उस संस्था के अंग हैं। अपने अपने स्थान पर सब लोग अपना अपना काम करते हैं। सबके आपसी सहयोग से संस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती है। वहां पर आपको सहयोग के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। समय पर स्कूल में आकर अपनी कक्षाओं में शांतिपूर्वक बैठकर संस्था के नियमों का पालन करके उसके अनुशासन में सहयोग दे सकते हैं। रद्दी कागजों को इधर उधर ना फेंककर उन्हें कोने में रखे हुए टिन में डालकर संस्था की सफाई में सहयोग दे सकते हैं। आगे हमें किसके बारे में बताया गया है, स्कूल के बारे में बताया गया है कि जो स्कूल है वो क्या है एक संस्था है। स्कूल में सिर्फ अध्यापक विद्यार्थी ही नहीं बल्कि चपरासी से लेकर मुख्य अध्यापक तक सब लोग क्या होते हैं उस संस्था के अंग होते हैं। स्कूल सिर्फ अध्यापक और विद्यार्थियों से नहीं ना बनता, उसमें सब लोग हो चपरासी सब मतलब मुख्य अध्यापक से लेकर सब जो लोग होते हैं वो क्या है उस संस्था के अंग होते हैं। जो सब लोग होते हैं वो अपने अपने स्थान पर सब अपना अपना काम करते हैं। सबके आपसी सहयोग से संस्था मतलब अगर सभी लोग आपसी सहयोग देंगे तभी जो संस्था होती है वो दिन रात चौगुनी उन्नति करती है ना। अगर सभी सहयोग ना दें तो वह जो संस्था होती है क्या वो तरक्की करेगी? नहीं ना करेगी। सभी के सहयोग के साथ ही उस संस्था की क्या है उन्नति होगी। वहां पर आपको सहयोग के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। स्कूल के बारे में बताया गया है। समय पर स्कूल में आकर अपनी जो हमारी बच्चों की जो हमारी कक्षाएं होती हैं उसमें क्या है शांतिपूर्वक बैठ जाना, संस्था की जो भी नियम है उनका पालन करना, अनुशासन में रहना, ये सब क्या है सहयोग दे सकते हैं। इन सब में क्या है सहयोग दे सकते हैं। रद्दी क्या होते हैं रद्दी कागज होते हैं उनको इधर उधर क्या है फेंक कर ना
कोने में जो सबके कक्षाओं में क्या डस्टबिन रखा होता है ना, उसमें हम डालकर संस्था की जो सफाई में क्या है हम सहयोग दे सकते हैं। तो ऐसे हम क्या है एक स्कूल में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।